इस लेसन में मैं आपको आउटलायर्स के बारे में बताऊंगी कि आउटलायर्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। आउटलायर में या तो आपका जो भी डेटा सेट आपके पास अवेलेबल होगा, जो भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है, उसको आप कहेंगे कि ये आउटलायर है। सपोज अगर हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास है 1 2, उसके बाद हमारे पास 5 है, 8 है, और नेक्स्ट हमारे पास 60 आ जाता है। जब हम उस डेटा को देखेंगे, हम कहेंगे 1 2 5 8 तो ठीक है, और इसके बाद एकदम एक बड़ा नंबर आ गया, तो ये हमारे पास हुआ आउटलायर। अगर आपके पास है सपोज 1 है, 10 है, 20 है, 30 है, हम इस डेटा सेट को देख के कहेंगे कि 10 20 30 तो सही है, ये एक 1 है जो पीछे है। या इसको हम शुरू कर दें, सपोज मैं इसको अगर 40 कर देती हूँ, तो आप कहेंगे ये 1 बहुत एक्सट्रीमली लो नंबर है, ये हमारे पास है आउटलायर। तो ये सेम डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि आउटलायर जो है या तो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू होती है या लो वैल्यू होती है आपके डाटा सेट में जो हम कंपेयर करते हैं दूसरे नंबर से। यहाँ बहुत सिंपल मैंने आपके लिए एग्जांपल्स बनाई हैं। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि आउटलायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आउटलायर क्या है, 10 20 30 40, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 500 आ गया, जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, आप फौरन कहेंगे ये 500 आउटलायर है। इस डेटा को देख के आप कहेंगे 10 206 240 300, ये तो सही है। ये 10 जो है ये बहुत लो पे है, इट मींस कि 10 आपका आउटलायर है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको सेट की, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अ डेटा वैल्यू लेस देन Q1 माइनस 1.5 IQR कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 में से आपने माइनस करना है Q1, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली आप उसको पहले देख लें। ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्वार्टाइल 1 2 3 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल 1 में से आपने माइनस करना है 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज, या आपने करना है Q3 प्लस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज। इससे आपको रेंज मिल जाएगी जिससे हम मालूम करेंगे कि आउटलायर कैसे है। बहुत इजी है, एग्जाम्पल में चलते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स हैं आपके आउटलायर्स कैलकुलेट करने के, कि जो भी डाटा आपके पास मौजूद है, पहले आपने उसको ऑर्डर में सेट करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट टू हाईएस्ट सेट करने के बाद आपने उसमें से क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिर बताती हूँ। जो भी आपने हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें से Q3 में से Q1 को आपने माइनस करना है, जिसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये आपके पास सेकेंड स्टेप आएगा। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का आपके पास आंसर आए, उसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये थर्ड स्टेप है। इसका जो आंसर आएगा उसको हम Q1 में से माइनस करेंगे और Q3 में ऐड कर देंगे, आपके पास ये रेंज आ जाएगी, और यहाँ से हमें आउटलायर पता चलेगा। अब देखें, ये पांचों स्टेप को मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। ये आपके पास डाटा है, राइट, ये डाटा है। पहला स्टेप क्या है, आपने इसको अरेंज करना है ऑर्डर में लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो हमने यहाँ अरेंज किया 7 10 11 15 एंड सो ऑन। अब हमें मालूम करना है Q1 और Q3। इसको कहते हैं क्वार्टाइल 1, ये है क्वार्टाइल 3। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डाटा वैल्यूज हैं, इनको आपने हाफ में डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ गए एलिमेंट्स, 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपके पास 4 हो गए, ये हाफ हो गए, राइट। अब इसमें से आपने जो लेफ्ट साइड में है उसका मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होगा, अगर तो ये ऑड नंबर होता तो हमें एक सेंटर में मिल जाता, ये ऑड नहीं है, ये इवन है। 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आया 10.5। ये हमारा क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 1। देखिए कितना इजी है कि डाटा को आपने हाफ में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड वाले का मीडियन निकालें, वो क्वार्टाइल 1 है। राइट हैंड साइड वाले का आपने यहाँ पे इसका मीडियन निकालना है, तो ये क्वार्टाइल 3 हो गया आपके पास, 32.5। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, Q3 यानी 32.5 में से 10.5 को आपने माइनस करना है, आपके पास आ गया 22। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो 22 आपके पास आंसर आया है, इसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 33 आ गया। सो सिंपल। फोर्थ स्टेप में क्या करना है,
ये जो थर्ड स्टेप में 33 आया है, इसको आपने माइनस करना है फर्स्ट क्वार्टाइल में से 10.5 माइनस 33, और ये Q3 को आपने सेम इस 33 में ऐड करना है। आपके पास ये रेंज आ जाएगी। अब आप देखें कि इस डाटा सेट में से अगर आपके पास कोई नंबर है जो -22.5 से वहां छोटा है, वो आउटलायर है, या 65.5 से बड़ा है, वो आउटलायर है, तो हम देखेंगे कि 65 ये 68 है जो इससे बड़ा है, ये आउटलायर है। कितना सिंपल है। पहले आपने इस डाटा को अरेंज करना है ऑर्डर में, Q1 और Q3 निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? डाटा को हाफ में डिवाइड कर दें। लेफ्ट साइड वाले का आपने मीडियन निकाला, उसको Q1 कहते हैं। राइट हैंड साइड का मीडियन निकाला, उसको Q3 कहते हैं। दोनों का डिफरेंस मालूम कर लें और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आंसर आएगा, एक Q1 से उसको माइनस करना है, Q3 में उसको ऐड करना है। इस रेंज से आपने आउटलायर निकालने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।